क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिलहक्कि वल हुदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द फ़द्दलना बअदन-नबिय्यिना अला बअद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त दीगर मुल्कों की बातें नहीं करूँगा। अपने इस मुल्क में मुसलमानों की जितनी आबादी है, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में अक्सर ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें आज तक अजान के बाद की दुआ भी याद न हो सकी। उनमें अक्सर ऐसे मुसलमान हैं जो 30 पारे कुरान पाक के हैं, आज तक आधा पारा भी याद ना कर सके। उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको मस्जिद में जाने का तरीका नहीं मालूम कि पहले कौन सा कदम रखेगा, दुआ क्या पढ़ी जाएगी। मस्जिद से बाहर निकलेगा तो पहले कौन सा कदम निकालेगा, दुआ क्या पढ़ेगा। ज्यादातर वही मुसलमान हैं जिन्हें आज तक दुआए मासूरा भी याद न हो सकी, दुआए कुनूत भी याद न कर सके। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जो शादी तो कर लेते हैं जोश में खरोश में, लेकिन अपनी बेगम से मुलाकात के वक्त दुआ क्या पढ़ेगा वो भी दुआ याद नहीं। टॉयलेट में जाएगा बैतुल खला के लिए, रफा हाजत के लिए, पहले कौन सा कदम रखेगा टॉयलेट में, अब दुआ क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। ज्यादातर वही लोग हैं मुसलमानों में। बाप का जनाजा रोकवा देगा, मुंबई से आऊंगा तब जनाजा को दफन किया जाएगा। और जब वो आएगा तो जनाजा की नमाज में तीसरी तकबीर के बाद दुआ क्या पढ़ी जाएगी याद नहीं। नाबालिग बेटा मर गया, ऐसे लोग ज्यादा हैं। ऐसे बाप भी जिनको ये नहीं मालूम कि मेरा बेटा है, नाबालिग बच्चे की दुआ क्या पढ़ी जाएगी। नाबालिग लड़की है उसकी दुआ क्या पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। सेंसोडाइन क्लोजअप कोलगेट, इसका फुल फंक्शन सबको मालूम। अक्सर मुसलमान हुए हैं जिनको मिसवाक की अहमियत नहीं मालूम। मुसलमान अक्सर वो हैं जिन्हें अपने घर में दाखिल होंगे कैसे, पढ़ेंगे क्या नहीं मालूम। नया चांद देखा क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम। नया कपड़ा पहने क्या पढ़े नहीं मालूम। सोने जाए कैसे सोए क्या पढ़े नहीं मालूम। मैं इसी पे गुफ्तगू करूं, 2024 आ जाएगा, इतनी कमियां हम में हैं। मुसलमान की बेटियों को ये खबर नहीं, बाज़े, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाज़े कि मुसलमान की शादी मुसलमान से होगी। मुसलमान की शादी काफिर से नहीं हो सकती। अगर कोई चली गई तो शादी तो होगी नहीं, रेप होगा, ज़िना होगा, बलात्कार होगा, बच्चा होगा, हरामी होगा और क्या क्या नहीं होगा। लास्ट में उसका ठिकाना जहन्नम होगा।
ये नहीं मालूम ईमान क्या है, इस्लाम कैसा मजहब, अक्सर लोगों को नहीं मालूम। लेकिन एक दुआ ऐसी है जो सबको मालूम है, एक दुआ सबको मालूम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं दावा के साथ कि वो दुआ ऐसी है कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्ता न सही, जुमा की नमाज वो भी नहीं, ईदैन की नमाज वो भी नहीं, बाप मर जाए तो नमाज तो है नहीं, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, उसको छोड़ेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे। बाप का जनाजा उठ गया, अब बेटा अगर घर पे बैठा रह गया, लोग उसको जीने नहीं देंगे, जबकि उस नमाज का मसला ये है कि अगर चला गया तो सवाब मिलेगा, फर्ज कफाया, ठीक है, लेकिन वहां जाएगा, लेकिन जो फर्ज है नमाज न कोई जाता है और नहीं जाने वालों को कोई टोकता है। वो जानता है कि हम लोग एक ही तालाब में गुस्ल करने वाले लोग हैं, लेकिन वो दुआ सबको याद है। मुसलमान है तो लेडीज एंड जेंट्स, महिला या पुरुष मुसलमान है तो, क्यों? वो दुआ हर नमाज में पढ़ी जाती है, उसका नाम क्या है? दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको याद है, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़िएगा तो इमाम के साथ पढ़ें या अकेले, दुरूद तो पढ़ना होगा। नफल नमाज हो दुरूद पढ़िए, सुन्नत हो दुरूद पढ़िए, फर्ज हो दुरूद पढ़िए, मक्का में पढ़िए, मदीना में पढ़िए, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िए। जनाजा उसमें भी दुरूद शरीफ, ईदैन की नमाज पढ़ो दुरूद शरीफ, तरावी पढ़ो दुरूद शरीफ। तो आप लोग को दुरूद याद है, इसलिए मैंने कहा। और अगर किसी को याद नहीं है तो मैं डिसीजन नहीं दूंगा कि 2 घूंट पानी पी के मर जाओ चाहे जिंदा रहो। वो खुद अपनी हैसियत समझे कि हमारा हाल क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि अब तक दुरूद भी याद ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सब लोगों को याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा, आवाज को छुपाना कैसा। जलसा है मेरे सरकार का, कलमा पढ़ने वाले हैं अहमदे मुख्तार के, तो फिर यहाँ पे आवाज छुपाना कैसा। A to Z हर आदमी रस्मन नहीं, दिखावे के लिए नहीं, दिल की अथाह गहराइयों से आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अर्श के मेहमान, साहिबे कुरान, हजराते हसनैन करीमैन के नाना जान। क्या तकरीर करूं, ये मैं अपने नबी की बात कर रहा हूं। लेकिन आप लोग ऐसा लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम मुझसे ले रहे हैं और नंबर दे रहे हैं, इसको कितना नंबर दिया जाए। माहौल तो आपका इतना खराब हो गया है पूरे मुल्क का। अगर कोई शायर आ जाए, मतला तो भी वो दूर की बात है, सिर्फ सांस ले और माइक पे सिर्फ इतना कह दे, बस इतने ही में कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पैसा भी देगा। अभी कुछ नहीं पढ़ा हूं कहा, और मैं अपने नबी की बात कर रहा हूं, अपने सरकार की बात कर रहा हूं, जिनको कहा जाता मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, असले कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस अज़ीमुश्शान सरकार में हर आदमी दुरूद पाक का तोहफा पेश करे।
अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 58 साल से ये जलसा होता आ रहा है। इसका मतलब है कि जब से मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले से जलसा हो रहा है और इंशाअल्लाह होता, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान के मायनाज शायर कलमकार अदीब शहीद मौलाना मुबारक साहब, नकीबे बेनजीर, दरसगाह की जीनत, उर्दू अदब में जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज से रखने वाला शायर मौलाना हसन रजा, बुलबुले बागे मदीना जनाब शरीफुद्दीन शरफ, वासिफ साहिब शाह हुदा मुमताज टांडवी साहब, ये जितने लोग हैं रातों में जलसे में रहते हैं, ये जानते हैं कि रात के 2:21 में जलसा खत्म हो जाता है। जलसा में बैठने वाले का सब कुछ खत्म हो चुका होता है, सिर्फ सांस चलती रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है, ऐसा लग रहा है कि बिसलपुर में सब्जी मंडी में ये जलसा नहीं हो रहा है, ये तो गुंबदे खजरा के करीब हो रहा है। जनाबे महशर साहब ने जब पढ़ा, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, सोच रहा था क्या रंग चढ़ रहा है, क्या रंग चढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा है ये पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग सुनते जा रहे हैं, काफिला मदीना पहुंचने वाला है। बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और प्लस मुझे ये खबर मिली कि ये कमेटी जो है सब्जी मंडी कमेटी, ये हमें खबर मिली मुबारक साहब कि ये लोग सिर्फ साल में जलसा ही नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे मुल्क में आम करने की बात है। ये लोग सिर्फ जलसा नहीं करते हैं, अगर कोई गरीब लाचार है और उसके पास बेटी है, शादी का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो ये कमेटी फूल खर्च देने को तैयार है। ढूंढते हैं ये लोग, आओ बेटी वालों अगर गरीब हो तो आ जाओ। और ये नहीं कि औने पौने, शान से, शायान शान, पूरे आबो ताब के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को, यहाँ के अराकीन को, मेंबरान को। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। तो चूंकि आज जो है रात छोटी पड़ गई, आज रात छोटी पड़ गई, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात इंग्लिश उर्दू दोनों मिला दिया, अगली मुलाकात भी कह सकता था लेकिन नेक्स्ट हमने मिला दिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग समझ लीजिए हम लोग सिर्फ उर्दू ही नहीं जानते, इंग्लिश भी जानते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट मुलाकात होगी, आबोदाना रहेगा, बहुत दिनों के बाद आया, लेकिन जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, तकरीर भी अच्छी हुई, नातिया शायरी भी अच्छी हुई, आपकी समाअत भी बहुत अच्छी हुई। तो चूंकि इतना टाइम नहीं है कि विस्तार से डिटेल में तफसीलन गुफ्तगू करूं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। हम लोग इतने बड़े एहसान फरामोश और नाकदरे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। इतने बड़े नाकदरे हम लोग हैं, किसी के अच्छे मकान को देखा तो सोचने लगा मेरी क्या हैसियत है, देख रहे हो, अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझने लगा। किसी के ठाट बाट को देखा, लीलन का कपड़ा पहना है, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, यानी अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। अरे मैशर भाई, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते यार हम लोग क्या है, हमसे अच्छा अंबानी का ड्राइवर है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, हम क्या है, कुछ नहीं। और एहसासी कमतरी का इतना शिकार होता है, सूझबूझ खत्म हो जाता है, ज़हनी तौर पे वो मासूर हो जाता है, फिक्र खत्म हो जाता है। लेकिन आप गौर करें, प्लीज सिट डाउन, आई डोंट हैव टाइम। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया,
सिर्फ अल्लाह है और कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। अभी जमीन नहीं बनाया, आसमान में चांद सूरज पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह। चाहा अल्लाह ने कि हम कायनात को बना रहे, तो बगैर किसी जरिया के, बगैर किसी वसीला के अल्लाह को जरूरत नहीं, कुन फरमाया कायनात बन गई। और एक दो नहीं 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया, 18,000। और उसके बाद याद रखिएगा, जमीन पहले बनी, आसमान पहले, कायनात पहले, शजरो हजर पहले, इंसान बाद में बना। जब सब बन गए तो अल्लाह ताला ने चाहा कि ऐसी मखलूक को पैदा करूं जिसे अक्ल भी हो, इश्क भी हो, फहम इदराक का मादा भी हो, सबसे बेहतर भी हो। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, और इंसान में सबसे पहला इंसान बगैर माँ बाप के अल्लाह ने बनाया अपने दस्ते कुदरत से। उनका नाम सबको मालूम है, तो जल्दी बोलिए। बहुत खराब लगता है, अपने बाप का नाम ऐसे लिया जाता है। आदम पैगंबर भी है, वो पैगंबर भी है, अदब से नाम लीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से एक खातून को पैदा फरमाया, उनका नाम हजरत हव्वा। और फिर अल्लाह की मर्जी, ये दूसरा टॉपिक होगा, मैं अपने टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। फिर अल्लाह की मर्जी हुई, दोनों को दुनिया में भेज दिया। जन्नत से कोई निकले दुनिया में जहाँ जुल्मत है, तारीकी है, उसको कहीं अच्छा लगे, वो भी हजरत माँ हव्वा अलग, बाबा आदम अलग। रो रहे, बिलक रहे, एक दो दिन नहीं रोए, एक हफ्ता तक नहीं रोए, एक महीना नहीं रोए, 300 साल तक रोते रहे। इस दरमियान कभी आपने आसमान की तरफ नजर भी नहीं उठाई। बेकरारी, जन्नत की जुदाई, खुदा की नाराजगी का डर, माँ हव्वा की जुदाई, ये सारी चीजें इकट्ठी। लेकिन एक दिन दिल को करार आ गया। अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका को फरमाया, जाओ अजान दो। जिब्रील अमीन ने पहली बार जमीन पे अजान दिया, जो ही सुना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गौर किया, अरे इस नाम को तो मैंने कहीं लिखा देखा है। जब गौर किया तो याद आ गया, जन्नत के सदर दरवाजे पे जहाँ देखा अल्लाह का नाम, वहाँ पे इस नाम को लिखा देखा। हुर-ओ-इल्मा की आँख की पुतलियों पे देखा, जन्नत के एक एक पेड़ के पत्तों पे देखा। ये नाम वाला तो लगता अजमत वाला है, रिफात वाला है, कुर्बत वाला है, मकाम वाला है, शान वाला है। बस अक्ल ने कह दिया, इश्क ने कह दिया कि इसी नाम का सहारा लिया जाए, और रब की बारगाह में उन्होंने इस नाम का वसीला लिया। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। क्या मर्तबा